Hello everyone, here we are talking about our B.Ed first year teaching subject, that is teaching of English. प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट द मीनिंग, डेफिनेशंस, थ्योरीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एंड एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग फॉर लर्नर एंड टीचर. In today's lecture we will discuss about the methods or technique of cooperative learning कि जो cooperative learning होती कैसे है, कैसे एक क्लासरूम में या एक क्लास में कैसे हम इसको करवा सकते हैं cooperative learning को, because this is different from the method that we use in a traditional classroom. या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो अप्रोच है वो जो ट्रेडिशनल हमारे मेथड है टीचिंग के उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा उसमें डिफरेंस है. Replacing the traditional classroom learning and setting up a cooperative learning system is not an easy task. अगर हम बात करें कि हमने क्लास में कोऑपरेटिव लर्निंग करवानी है तो हमें वो ट्रेडिशनल जो टीचिंग पैटर्न है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो रिप्लेस करना पड़ेगा. दैट इज नॉट एन इजी टास्क, जिसको हम कोई आसान काम नहीं कह सकते. वन में हैव टू फेस सो मच ऑपोजिशन एंड रेसिस्टेंस फ्रॉम द फेलो टीचर्स. दूसरे टीचर से के साथ भी जो उसके मतभेद हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ हो सकते हैं, अथॉरिटी के साथ हो सकते हैं, मैनेजमेंट के साथ हो सकते हैं. तो however much depends upon the teacher who is convinced about the fruitful outcomes of cooperative learning. In doing so, he may try a number of typical cooperative learning setups. जो हमारे एजुकेशन यूनिट थे स्लैबिन, जिसकी हमने कल एक डेफिनेशन भी की थी, तो स्लैबिन के अकॉर्डिंग क्या है, स्लैबिन समराइज द मोस्ट एग्जिस्टिवली रिसर्च्ड एंड वाइडली यूज्ड कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स एज कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग की टेक्निक्स कौन कौन से उसने डिवाइड किया है. कोऑपरेटिव लर्निंग की उसने जो 4 टाइप की टेक्निक बताई है, सबसे पहले उन्होंने स्टूडेंट टीम लर्निंग की बात की है, देन उसने जिक्सा की जो उसने बात की है, थर्ड वन इज लर्निंग टुगेदर एंड फोर्थ इज ग्रुप इन्वेस्टिगेशन. तो 4 टेक्निक्स में उन्होंने डिवाइड किया है. जो फर्स्ट वन टेक्निक है स्टूडेंट टीम लर्निंग, उसको फर्दर उसने जो 4 पॉइंट्स हैं, जब 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, जिसको हम स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट टीम गेम टूर्नामेंट हो गया, टीम असिस्ट इंडिविजुअलाइजेशन हो गया, कोऑपरेटिव इंटीग्रेटेड रीडिंग एंड कंपोजिशन की बात की है. तो हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे 4 थ्योरीज हैं उसमें क्या कहने की कोशिश की गई है. फर्स्टली वी स्टार्ट विद स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन. जो स्टूडेंट टीम लर्निंग है वो क्या है, फर्स्ट हम बात करते हैं. इसकी जो फर्स्ट थ्योरी है वो है स्टूडेंट टीम लर्निंग. स्टूडेंट टीम लर्निंग में क्या बात कही गई है, टीम लर्निंग का क्या बात आता है. टीम लर्निंग का जो सीधा सा ऑप्शन आ जाता है तो उसमें क्या है, द स्टूडेंट्स डिवाइडेड इन द ग्रुप्स, देन दे जो एक टास्क दिया होता है, जो असाइनमेंट दिया होता है, यू हैव टू कंप्लीट देयर टास्क और देयर असाइनमेंट. इन स्टूडेंट टीम लर्निंग द स्टूडेंट टास्क आर लर्न समथिंग एज अ टीम. एक जो टीम है, पूरी टीम में उसको जो एक टास्क है वो सीखा जाएगा, वो कंप्लीट किया जाएगा. 3 कॉन्सेप्ट आर सेंट्रल टू द स्टूडेंट टीम लर्निंग मेथड. तो इसमें जो कंसेप्ट रहते हैं 3, इसके जो मेन कंसेप्ट हैं वो रहते हैं वहां पे. फर्स्ट क्या है, टीम रिवॉर्ड. सेकंड है इसका इंडिविजुअली अकाउंटेबिलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस. फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो इसका टीम रिवॉर्ड है, इसके जो 3 जो इसके बेसिस हैं वो टीम रिवॉर्ड की बात करते हैं. फर्स्ट है जो टीम रिवॉर्ड. क्या टीम रिवॉर्ड में क्या किया जाता है, जो टीम रिवॉर्ड होता है, तो इन दिस टेक्निक्स टीम्स में अर्न टीम रिवॉर्ड इफ दे अचीव एट और अबव अ डेजिग्नेटेड स्टैंडर्ड. कि जो एक उनको काम दिया गया है उसके लिए जो पूरी टीम एक वर्क करती है वो एक अपनी वर्क के अकॉर्डिंग
कि उन्होंने अपना काम किस तरीके से किया, कब तक जो उसका जो पूरा किया है, तो उस हिसाब से उस टीम को जो रिवार्ड दिया जाता है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? Individually accountability means that the team success depends on the individual learning of all team member, जिसमें हर एक मेंबर का पार्टिसिपेशन होता है। हर एक जो मेंबर है वो अपने तरीके से जो अपनी परफॉर्मेंस है या फिर नॉलेज है उनकी, उसके हिसाब से जो अपनी जो परफॉर्मेंस देंगे, वो परफॉर्मेंस देने के बाद हर एक उसके जो काम को उसमें काउंट किया जाएगा, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि टीम वर्क है जो प्रॉपर पूरा होता है। आगे हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस मींस दैट ऑल स्टूडेंट कंट्रीब्यूट टू देयर टीम्स बाय इंप्रूविंग अपॉन देयर ऑन परफॉर्मेंस। मतलब हर एक बच्चे को जो वहां पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, हर एक जो स्टूडेंट है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपने विचार रखने के लिए, अपनी जो नॉलेज है वो बताने के लिए, टू कंप्लीट द टास्क। इस प्रकार ये तीनों चीजें जो टीम रिवॉर्ड, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, तो ये स्टूडेंट जो टीम लर्निंग है इस पे बेस्ड है। ये जो तीनों हमारे बेसिस है, तीनों जो पॉइंट्स है उससे मिलकर के होता है जो स्टूडेंट टीम लर्निंग है वो कंप्लीट होती है। फर्दर इसके जो प्रिंसिपल हैं, देयर आर सम प्रिंसिपल स्टूडेंट टीम लर्निंग मेथड हैव बीन एक्सटेंसिवली डेवलप्ड एंड रिसर्च। इसके कुछ जो प्रिंसिपल हैं वो बताए गए हैं, कौन कौन से? क्लास प्रेजेंटेशन, टीम क्विज, इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट, स्कोरिंग सिस्टम, टीम रिकॉग्नाइजेशन। तो जिसमें क्या है, हर एक पर्सन का अपना अपना योगदान है, हर एक पर्सन का जो उसकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जो हर एक पर्सन को बराबर जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो दी जाती है। आगे हम बात करते हैं जो स्टूडेंट टीम लर्निंग के आगे फर्दर पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसके फर्दर पॉइंट हैं, STAD, दैट मीन्स स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दिस मेथड यूज सेम टीचर प्रेजेंटेशन एंड टीम वर्क। तो उसमें किया जाता है 4 जो मेंबर्स होते हैं, जो अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं। इसमें बच्चों की क्लास प्रेजेंटेशंस देखी जाती हैं, बच्चों को जो क्विज है वो करवा दिए जाते हैं, बच्चों की जो इंडिविजुअल इम्प्रूव स्कोर है, जो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस से जो उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुई है, वो सारी की सारी स्टूडेंट की अचीवमेंट डिवीजन की जाती है कि उन्होंने क्या अचीव किया है। अगर पिछले टास्क में जितना अचीव किया था उससे क्या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे उनकी अचीवमेंट को डिवाइड किया जाता है, उसकी डिवीजन की जाती है, अचीवमेंट के बारे में बताया जाता है। हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, हर एक पर्सन को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देते हुए, तो इसकी जो स्कोरिंग है, जहाँ हम कहते हैं इसकी जो अचीवमेंट है उसको बूस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट टीम गेम टूर्नामेंट, दैट इज STGT, स्टूडेंट टीम गेम टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही काम किया जाता है जैसे ऊपर टीम अचीवमेंट डिवीजन में किया जाता था। टीम अचीवमेंट डिवीजन में क्या था, क्लास प्रेजेंटेशन होती थी, बच्चे की मटेरियल, वो जो क्लास में एक टास्क पूरा करवाया जाता था, टीम मिलकर उसमें 5 या 7 स्टूडेंट्स की एक जो ग्रुप बनाकर एक टीम बना दी जाती थी। हर एक स्टूडेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हर एक स्टूडेंट की जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिलती थी, और अपने अपने तरीके से वो उस टास्क को पूरा करने के लिए जो है वो अपने जो नॉलेज थे उसका यूज करते थे। इसी तरीके से ये था गेम टूर्नामेंट की बेसिक, इसका वही सिस्टम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट है वो
क्या होती है? दिस मेथड यूज द सेम टीचर प्रेजेंटेशन एंड टीम वर्क एज इन द STAD, but replace the quiz with the weekly tournament in which students compete with members of other team to contribute points of their team score. इसमें जो क्विज पहले जो STAD में क्विज वगैरह करवाए थे, जब क्लास प्रेजेंटेशन करवाए थे, उसको रिप्लेस कर दिया गया वो वीकली टूर्नामेंट के साथ, जिसमें वो जो जितने भी क्लास के बच्चों के ग्रुप बने हैं, अगर क्लास में 40 बच्चों के 8 ग्रुप्स बना दें 5 स्टूडेंट के, तो जो 8 ग्रुप है वो एक दूसरे स्टूडेंट्स को compete करेंगे और जो अपनी टीम के लिए जो स्कोर है वो बूस्ट करने का काम करेंगे, वो अपने पॉइंट्स बढ़ाकर जो एक टीम के लिए काम करके उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। द विनर एट ईच टूर्नामेंट table bring the same number of points to his or her team regardless of which the table it is. Thus, low achievers competing with other low achievers and high achievers competing with the other low achievers have equal opportunity for success. तो इस प्रकार से क्या होता है, जो पिछले में क्विज और क्लास प्रेजेंटेशंस थी उसको रिप्लेस करके यहाँ पे जो टूर्नामेंट थे, जो गेम थे वो करवा दिए गए। इसमें एक वीकली जो प्रेजेंटेशन थी वो रख ली जाती है। हर एक जो स्टूडेंट है अपनी तरफ से कोशिश करता है अपनी टीम के लिए जो पॉइंट है उसका कंट्रीब्यूशन करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीम असिस्ट इंडिविजुअलाइजेशन, दैट मीन्स TAI। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आता है। टीम असिस्ट इंडिविजुअलाइजेशन combines cooperative learning with individualized instruction. It shares with STAD and TZT the use of 4-member mixed ability learning team and reward for high performing games. TAI is specifically designed to teach mathematics और student जो क्लास 3rd से लेकर जो 6th क्लास तक के स्टूडेंट है उनको जो लर्निंग करवाने के लिए ये काम में लाई जाती है। जब तो मैथमेटिक्स करवाने के लिए, या फिर जो 3rd क्लास से लेकर 6th क्लास तक के स्टूडेंट है उनके लिए ये जो टीम असिस्ट इंडिविजुअलाइजेशन है, टाइप्स है, जो टेक्निक है वो यूज की जाती है। स्टूडेंट एंटर्स एन इंडिविजुअलाइज्ड सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू अ प्लेसमेंट टेस्ट एंड प्रोसीड्स एट हिज हर रेट्स। वो अपने अकॉर्डिंग जो क्या करता है, जो उनको टेस्ट मिलता है, जो टास्क मिलता है, अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको देन प्रोड्यूस करता है। टीममेट्स चेक ईच अदर्स वर्क, एंगेज आंसर शीट्स एंड हेल्प वन अनदर टू अड्रेस देयर प्रॉब्लम। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे का वर्क चेक करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस करते हैं और उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। उनकी प्रॉब्लम के बारे में देखा जाता है, समझा जाता है, फिर एक दूसरे की हेल्प की जाती है उस जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये होता है टीम असिस्ट इंडिविजुअलाइजेशन। आगे हम बात करेंगे जो इसका 4th पॉइंट है, कोऑपरेटिव इंटीग्रेटेड रीडिंग एंड कंपोजिशन, दैट मीन्स CIRC। इसका जो 4th पॉइंट है CIRC। तो इसमें रीडिंग और जो कंपोजिशन की बात की गई है। इन CIRC ग्रुप्स आर मेड ऑफ हिट्रोजीनियस टाइप। हिट्रोजीनियस टाइप मतलब उसमें हर तरीके का जो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट वहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट विद द डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटी। दे कोऑपरेट विद ईच अदर इन रीडिंग टू ईच अदर। वो कुछ भी रीड करना है या कुछ भी कंपोज करना है उसके लिए वो एक दूसरे की जो हेल्प है वो करेंगे। एंड समराइजिंग टू ईच अदर, प्रैक्टिसाइजिंग स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी एक्स्ट्रा। इवैल्यूएशन इज आल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ होल ग्रुप। सारे जो ग्रुप की परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से जो इवैल्यूएशन है वहाँ किया जाएगा। दैट मीन्स एक प्रॉपर टीम का, एक पूरी टीम का जो एक इवैल्यूएशन है वो किया जाएगा। सर्टिफिकेट आर गिवन टू टीम अकॉर्डिंग टू एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टीम मेंबर्स। हर एक जो मेंबर्स की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए उसका एवरेज निकाल के जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे दिए जाएंगे, वहाँ पे सर्टिफिकेट उनको गिवन किए जाएंगे। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का है। आगे हम बात करते हैं जिगसॉ। इसका जो 2nd पॉइंट है जिगसॉ। जिगसॉ में क्या बात आती है, जो सॉरी, इन द ओरिजिनली डिजाइन्ड जिगसॉ मेथड
Students are assigned to 6-member team to work on academic material broken down into section. जहाँ पे हम नियर अबाउट लगभग आप मान लो कि 6 जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो अपने जो एकेडमिक मटेरियल पर काम करते हैं, यहाँ पे मटेरियल के एकेडमिक मटेरियल के जो टास्क हैं उसको कंप्लीट करते हैं। वो क्या करते हैं, जो एकेडमिक उन्हें सब्जेक्ट मैटर दिया जाता है वो ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सेक्शंस। वो उसके जो सेक्शन हैं वो बना दिए जाते हैं। ईच टीम मेंबर रीडिंग हिज और हर असाइन्ड वर्क, जो भी उसका असाइन्ड सेक्शन है उसके बारे में पार्टिकुलर मेंबर, अगर 6 मेंबर हैं तो जो ब्रोक डाउन इन 6 सेक्शंस, जो सब्जेक्ट मैटर है वो 6 सेक्शन में डिवाइड कर लिया जाएगा। ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ टीम वो क्या करेगा, वो चेकआउट करेगा देयर ऑन जो असाइनमेंट वर्क है। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट टीम्स हु हैव स्टडीड द सेम सेक्शन मीट इन एक्सपर्ट ग्रुप टू डिस्कस देयर सेक्शंस। तो वो एक्सपर्ट के साथ मिलेंगे, अपने अपना जो उनको सेक्शन दिया गया है उसको डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे मेनली जो इस पे जो फोकस किया जाता है वो क्या किया जाता है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर को अकॉर्डिंग टू जो टीम मेंबर है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिखना है, मीनिंग लिखना है, उसमें लैंग्वेज का उसकी डेफिनेशंस लिखनी है, नेचर लिखनी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखनी है, उसके प्रिंसिपल्स लिखने हैं। तो हर एक स्टूडेंट, जैसे एक स्टूडेंट को आपने मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में बोल दिया, सेकंड जो स्टूडेंट है उसको जो सेक्शन था वो नेचर के बारे में कर दिया। तो इस प्रकार डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेक्शन थे वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स में बंट जाएंगे। देन दे डिस्कस विद द एक्सपर्ट फॉर देयर ऑन सेक्शन, उसके बारे में एक्सपर्ट से बात करेंगे, दैट मीन्स वो टीचर से बात करेंगे। थर्ड हम बात करते हैं लर्निंग टुगेदर। जो इसका थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड टेक्निक है वो है लर्निंग टुगेदर। लर्निंग टुगेदर किसी चीज को इकट्ठे होकर पढ़ना। लर्निंग टुगेदर मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वॉल्व स्टूडेंट वर्किंग इन 4 और 5 मेंबर हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑन असाइनमेंट। इसमें भी क्या है कि 4 और 5 मेंबर्स की जो टीम बनाई जाएगी, ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें हेटेरोजेनियस जो स्टूडेंट हो सकते हैं और हेटेरोजेनियस जो वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर पे वो काम करते हैं। The group complete a single assignment and receive praise and reward based on the group product. जो स्टूडेंट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टूडेंट एक ग्रुप में काम करते हैं वो एक ही टास्क पे काम करेंगे, वो एक ही टास्क को कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स लर्निंग टुगेदर, वो इकट्ठे उस पर काम करेंगे, पांचों के 5 स्टूडेंट, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उसकी आउटपुट आएगी, उसी के हिसाब से जो उसको टीम को रिवार्ड है वो दिया जाएगा। दिस मेथड एम्फसाइज टीम बिल्डिंग एक्टिविटी बिफोर स्टूडेंट बिगिन वर्क टुगेदर एंड रेगुलर डिस्कशन विद इन ग्रुप अबाउट हाउ वेल दे आर वर्किंग टुगेदर। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कोशिश की जाती है, कोऑपरेशन की जाती है कि जो स्टूडेंट है वो कोई भी जो टास्क पूरा करें, तो मतलब इस लर्निंग टुगेदर में वो एक दूसरे के जो व्यूज हैं वो सुनकर, इसमें सिर्फ मतलब हेटेरोजेनियस स्टूडेंट है, कुछ इंटेलिजेंट है, कुछ एवरेज है, कुछ बिलो एवरेज है, लेकिन मौका जो चांस है वो सबको मिलना चाहिए। अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ज़्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जो ग्रुप टास्क का काम कर रहा है, असाइनमेंट का काम कर रहा है, तो उसके व्यूज ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसके व्यूज भी वहाँ पे लिए जाएंगे, उसके व्यूज को भी वहाँ पे ऐड किया जाएगा, तभी जैसे क्या जो लर्निंग टुगेदर होती है। लर्निंग टुगेदर का पर्पस होता है उन्हें टू लर्न अबाउट द कोऑपरेशन, टू लर्न अबाउट द हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करने, जो कोऑपरेशन में काम करने के बारे में वहाँ पे सिखाया जाता है। लास्ट वन है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। हमारा जो फोर्थ इसकी टेक्निक की बात की थी वो है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? ग्रुप इन्वेस्टिगेशन इज स्ट्रक्चर्ड टू एम्फसाइज हायर ऑर्डर thinking skills such as analyzing and evaluation in a general classroom. In this organization plan, students work in small groups using cooperative inquiry, group discussion and cooperative planning project. इसमें सारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो स्टूडेंट ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या है,
इंक्वायरी करते हैं, वो जो ग्रुप का डिस्कशन होता है उसके बारे में बात करते हैं, और जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है वो साथ में सारे मिलकर करते हैं। उनके जो टॉपिक्स होते हैं वो फर्स्टली वो क्या करते हैं, दे चूज सम टॉपिक्स इन दिस मेथड स्टूडेंट चूज फ्रॉम देयर आर्म 2 और 6 मेंबर ग्रुप। वो अपनी तरफ से वो अपने जो ग्रुप मेंबर है वो चुनते हैं, जो बच्चे मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो अपने अपने हिसाब से जो ग्रुप मेंबर चुन लेते हैं। आफ्टर चूजिंग सब टॉपिक्स फ्रॉम ए यूनिट बीइंग स्टडीड बाय द एंटायर क्लास, सब जो क्लास के द्वारा जो सब टॉपिक्स है वो पढ़े जाएंगे। द ग्रुप फर्दर ब्रेक देयर सब टॉपिक्स इनटू इंडिविजुअल टास्क। सब टॉपिक पूरे ग्रुप के लिए मिल गए, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो सब टॉपिक्स को भी आगे स्टूडेंट वाइज बांट लेंगे, अपने टीम वर्क के हिसाब से वो इंडिविजुअल टास्क के बारे में बांट देंगे। एंड कैरी आउट एक्टिविटी, नेसेसरी एक्टिविटी है जो प्रिपेयर करने के लिए, ग्रुप रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए हर एक मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आपने कौन सी एक्टिविटी किस मेंबर ने जो प्रिपेयर करनी है, और हर एक पर्सन को जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ईच ग्रुप देन मेक्स ए प्रेजेंटेशन और डिस्प्ले द कम्युनिकेटेड फाइंडिंग टू द एंटायर क्लास। तो अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो अपना जो प्रेजेंटेशन देंगे क्लासरूम में, अपनी जो टास्क है अपने असाइनमेंट के बारे में। तो ये थी टेक्निक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो रोल ऑफ टीचर है, रोल ऑफ द टीचर फैसिलिटेटर, वो यहाँ पे क्या रोल रहता है इन सब एक्टिविटीज को कंप्लीट करवाने के लिए, हम यहाँ पे करते हैं रोल ऑफ टीचर। तो टीचर का यहाँ पे क्या रोल रहता है, ये जो टेक्निक्स है इसको कंप्लीट करवाने के लिए, जिस टेक्निक को समझाने के लिए। अ टीचर हु यूज कोऑपरेटिव लर्निंग अज्यूम अ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग इन फॉलोइंग। हम नीचे लिखते हैं कि कौन कौन सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टीचर को निभानी पड़ती है, उसको वहाँ पे अपना जो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। प्लानिंग लेसन एक्टिविटी एंड इवैल्यूएशन, जो फर्स्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्या है, लेसन प्लान करके देगा, उसकी एक्टिविटीज प्लान करके देगा और इवैल्यूएशन में हेल्प करेगा। प्लानिंग लेसन, एक्टिविटीज एंड इवैल्यूएशन। बिकॉज जो उनकी प्रेजेंटेशन है उसके बाद इवैल्यूएशन भी जरूरी है, किस मेंबर ने या फिर किस ग्रुप ने जो अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। आगे हम बात करेंगे ग्रुपिंग स्टूडेंट के ग्रुप बनाने में। ग्रुपिंग स्टूडेंट के ग्रुप बनाने में भी हेल्प करेगी। आगे फिजिकल प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, थर्ड है इसका फिजिकल प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। फिजिकल प्लेसमेंट में हेल्प होगी। आगे हम बात करते हैं इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट है इसका इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन दी, अपना टास्क कंप्लीट किया, देन उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। आगे हेल्पिंग स्टूडेंट विद सोशल स्किल्स, हेल्पिंग स्टूडेंट विद सोशल स्किल्स। विद सोशल स्किल्स, जिसमें क्या है, कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की जो फीलिंग है वो बनाए रखना। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंटिंग एंड एक्सप्लोरिंग टास्क टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट के सामने जो उसका टास्क है उसको प्रेजेंट करना, प्रेजेंटिंग द टास्क टू द स्टूडेंट।
प्रेजेंटिंग द टास्क टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट को वो टास्क है, जो भी असाइनमेंट दिया उसको स्टूडेंट के आगे जो प्रेजेंट करना। मॉनिटरिंग ग्रुप एक्टिविटी एंड इंटरव्यूइंग व्हेन नेसेसरी, जब उनको कोई जरूरत है तब वो जो टीचर है उसकी हेल्प भी कर सकता है। उसको जो पूरे के पूरा ग्रुप है उसको मॉनिटरिंग करता रहेगा। मॉनिटरिंग द ग्रुप एक्टिविटीज। मॉनिटरिंग द ग्रुप एक्टिविटीज। और जब जब उन्हें हेल्प की जरूरत है तो वो टीचर प्रोवाइड द हेल्प टू द स्टूडेंट टू कंप्लीट देयर टास्क और असाइनमेंट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट कोऑपरेटिव लर्निंग की टेक्निक्स। देयर आर 4 टेक्निक्स: स्टूडेंट टीम लर्निंग, जिक्सा लर्निंग टुगेदर एंड ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट जो पार्ट है स्टूडेंट टीम लर्निंग के फर्दर 4 पार्ट है: STAD, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, स्टूडेंट टीम गेम टूर्नामेंट, टीम बेसिस्ड इंडिविजुअलाइजेशन, क्रिएटिव, कोऑपरेटिव इंटीग्रेटेड रीडिंग एंड कंपोजिशन। तो हमने 1 बाय 1 ये किया। उसके बाद हमने रोल ऑफ टीचर का रिलेटेड किया कि जो टीचर है उसका जो क्या रोल वहां पे हो सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।